हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग लेके। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी, जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज आपको वही लेना है जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीजें आपसे रेजोनेट और मैच अगर नहीं करती हैं तो जबरदस्ती खुद पे इम्पोज भी नहीं करना है। जेंडर स्पेसिफिक की रीडिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। आप मेल है फीमेल है, आप इसे अपने सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। और इस जनरल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई फाइनल डिसीजन, कोई एक्शन लेना चाहते हैं तो आपने ऐसा नहीं करना है। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करानी है, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लेना है। और अगर आप प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का मैसेज ऑफ द डे किस एनर्जी में है, किसके लिए ट्यून इन है, किसके लिए क्या गाइडेंस आती है। वैसे तो ये मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग है, आप मॉर्निंग में देखेंगे तो ये आपके लिए गाइडेंस का काम करेगी, एंड ऑफ द डे देखेंगे तो पूरे दिन का रिफ्लेक्शन होगा। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। ओके, यहाँ पे एक कार्ड आ गया है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, दोनों मेजर अरकाना, दो मेजर अरकाना कार्ड आए हैं। एक क्वीन ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है और दूसरा हेरोफेंट का है। ओके, ऐसा लग रहा है आज आप गुस्से में हैं, नाराज हैं। या तो आज जो बच्चे हैं मे बी आज उनकी मम्मी, अगर तो मम्मी, या तो आप सिंगल मदर हैं, चाइल्ड हैं, ठीक है, सिंगल मदर हैं, ठीक है, और सेपरेटेड डिवोर्सी हो सकते हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है। काफी हाईली मैच्योर, बहुत ही डिसिप्लिन है ना। तो हेरोफेंट का कार्ड है, तो ऑफ कोर्स आपकी जो एज अ मदर हो सकता है आज आप अपने बच्चों को बहुत ज्यादा गाइडेंस, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल चीजें सिखाते हुए नजर आओ, पूजा पाठ की तरफ ले जाओ, या आज आप किसी चीज का फैसला करते हुए नजर आओ, ठीक है। और मे बी आज आप अपने पूजा, वैसे भी आजकल फेस्टिवल सारे दिन पे दिन एक के बाद एक के बाद फेस्टिवल है ही, तो ऐसा भी लग रहा है कि आजकल आप थोड़े से बड़े डिसिप्लिन हो, स्ट्रिक्ट हो। मेडिटेशन शुरू किया है तो उसको लेके बहुत स्ट्रिक्ट हो, या स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है। लीनियंसी कर रहे हो तो स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है, एक टाइम फिक्स करने की जरूरत है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एक ऐसा पर्सन ही होता है जो बहुत ही डिसिप्लिन, बहुत ही फर्म, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, पावरफुल पर्सन होता है। अपनी डिसीजन मेकिंग को लेके काफी सख्त मिजाज होता है, और डिसिप्लिन और स्ट्रिक्टनेस एक आती है, और एक कंसिस्टेंसी होती है ना। तो वो चीज नजर आ रही है कि हो सकता है आजकल आप थोड़े से अपने बच्चों को, या तो आप किसी की लाइफ में एज अ मेंटोर, या एज अ प्रोफेसर, एज अ टीचर काम करते हैं बाय प्रोफेशन। कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो कि देख रहे हो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी। और हो सकता है आजकल आप अपने बच्चों को बहुत स्ट्रिक्ट, घर पे भी और अपने प्रोफेशन में भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस नजर आ रहे हैं, थोड़े से गुस्से, थोड़े से जिद्दी, और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइन डिसीजन बना रहे होंगे। और या तो आप किसी चीज को लेके, अपनी स्पिरिचुअलिटी को लेके, स्पेशली स्पिरिचुअलिटी को लेके, अपनी प्रैक्टिसेस को लेके, अगर तो आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं और आप अपनी लाइफ में योगा, मेडिटेशन, वॉक, सॉल्ट वाटर, कुछ भी ऐसा कुछ करते हैं तो आप उसको लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांग और स्ट्रिक्टनेस, डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं कि नहीं यार, अगर मेरा टाइमिंग 4 से 5 मुझे टाइम देना है तो मतलब देना है। और ये चीज आपकी बहुत सारे लोग नोटिस भी कर रहे हैं कि आजकल आप बड़े डिसिप्लिन में चल रहे हो, बहुत सख्त चल रहे हो। हेरोफेंट से अगर आप बहुत ही ज्यादा रिलीजियस ट्रेडिशनल चीजों को लेके बहुत ज्यादा, वो होता है ना, क्लियर माइंड है कि आपका ध्यान पूरा उसकी तरफ है, आपने या तो फैसला कर लिया है कि आप इन चीजों को पढ़ेंगे, या तो आप कोई स्किल सीख रहे हो, कोई टैरो रीडिंग, कोई रेकी, कुछ कुछ सीखने के काम कर रहे हो, या आप लॉ डिपार्टमेंट से हो, लॉ से रिलेटेड कुछ है, तो आप मे बी आजकल आप लोगों की गाइडेंस की तरफ बहुत जा रहे हो, कुछ सीखने सिखाने के लिए बहुत ज्यादा आप मोटिवेट हो रहे हो।
और अगर तो आप सिखाते हो, आप किसी की लाइफ में कोच का काम करते हो, लाइफ कोच हो या रिलेशनशिप कोच हो या ऑफिशियली आप इस तरीके का कोई काम करते हो, तो वहाँ पे भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन में हो कि नहीं यार, मुझे लोगों की लाइफ में जो करने के लिए मैं आया था या मैं आया हूँ, सही से टाइम देना, सही से सेशन देना, टाइम टू टाइम सारी चीज़ें करना। तो ये कुछ नज़र है, ये एक जिद है, ये एक डिटर्मिनेशन है, एक कॉन्फिडेंट है आपके अंदर कि नहीं यार, मैंने जो फैसला किया है, जो मैंने लोगों से कमिट किया है, जो अपने आप से किया है, उस पे मुझे खरा उतरना है। तो एक ये भी एक बहुत बड़ा यहाँ पे नजर आ रहा है, देख लीजिए। 6 ऑफ पेंटिकल है, कहीं ना कहीं कुछ चैरिटी का काम, किसी को हेल्प करने का काम आजकल आप करते हो, कुछ तो ऐसी सर्विस आप प्रोवाइड करते हो जहां इक्वल गिव एंड टेक आप करते हो। आपको लगता है कि लोग अगर आपसे सर्विस ले रहे हैं तो आपको भी उनको उसी तरीके से अपनी सर्विस को डिलीवर करना है, सही चीजें एफर्ट लगानी है, बैलेंस। तो अगर मैं कहूँ कि आप अपने काम को लेके बहुत सीरियस हैं, आप अपने कर्म को ही धर्म मान रहे हैं, तो इसमें गलत नहीं है। आप वैसे भी आजकल आप किसी की मदद करना, किसी की हेल्प करना, किसी को नॉलेज देना, किसी की पढ़ाई में मदद करना, कुछ ऐसा काम जरूर कर रहे हो, कुछ सीखने सिखाने का काम कर रहे हो, तो उसी श्रद्धा, उसी कॉन्फिडेंट, उसी डिटर्मिनेशन के साथ उस इंसान के साथ लगे हो जैसे कि वो लगा है। और आप चाहते भी यही हो सामने वाले से, और इसीलिए आप बिल्कुल क्लियर माइंड हो, बहुत ही कठोर और बहुत ही ज्यादा आप स्ट्रेट फॉरवर्ड सामने वाले से भी कह रहे हो कि अगर मैं तुम्हारे ऊपर 100% एफर्ट या अपनी सर्विस दे रहा हूं, तो ऑफकोर्स मुझे आपसे भी सेम रिटर्न, सेम रिवॉर्ड, सेम रिव्यू चाहिए। अगर मैं तुम्हारे ऊपर मेहनत कर रहा हूँ तो आप सामने वाले को भी मोटिवेट कर रहे हो कि मुझे भी तुम्हारी तरफ से वही एफर्ट चाहिए। देखिए, टीचर और स्टूडेंट में जो बात होती है, देखिए टीचर सिखा रहा है पर स्टूडेंट सीखना नहीं चाह रहा, तो कोई फायदा नहीं। तो वही वाली बात है कि टीचर सिखाने को तैयार है, तो आप सामने वाले से भी कह रहे हो कि तुम सीखने के लिए तैयार रहो। अगर मैं तुमसे एक चीज तुमसे सिखा रहा हूं तो तुम मेरे से 2 सवाल पूछो, मैं करने को तैयार हूं। मैं भी मेहनत करूंगा, तुम भी मेहनत करो, और हम दोनों मिलके। तो आपका थोड़ा सा इस तरीके का माइंड है कि सामने वाला अगर एफर्ट कर रहा है तो आप बढ़ चढ़ के एफर्ट करने को तैयार हो, आप मदद करने को तैयार हो, चाहे वो आपकी नॉलेज को हो, ज्ञान का आदान प्रदान कर रहे हो, आप नॉलेज किसी को दे रहे हो, किसी की हेल्प कर रहे हो, किसी को गाइडेंस दे रहे हो, किसी के घर के मसले हल कर रहे हो, किसी में सुलह करवा रहे हो, किसी के रिलेशनशिप को गाइड कर रहे हो, किसी के घर को सही कर रहे हो, किसी को सही तरीके से समझा रहे हो, कुछ तो है। तो आप इस समय बहुत ज्यादा इस चीज को लेके क्लियर है कि अपने काम को मजाक मत समझो, किसी चीज को मजाक मत समझो। जैसा सामने से मिल रहा है वैसा ही रिटर्न आपको चाहिए। आप मेहनत कर रहे हो, आप किसी के ऊपर एफर्ट और इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपको लगता है सामने वाला भी उतना ही सीरियस होना चाहिए। अगर वो सीरियस है तो आपको भी अपने काम में सीरियस और डिसिप्लिन लाना है, और आप लेके भी आ रहे हो कि अगर उसने आपने किसी को कह दिया है अपने वर्ड्स पे कि आप उसका काम कर दोगे, तो मतलब आपको करना है। जिस वक्त किस समय आप अपनी चीजों को लेके बहुत क्लियर हो कि आप इक्वल गिव एंड टेक करोगे, कहीं भी किसी के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, नहीं कुछ होना चाहिए, तो ये चीज नजर आ रही है। देख लीजिए बॉटम ऑफ द डेक, 8 ऑफ पेंटिकल। आप हार्ड वर्किंग पर्सन हो, मेहनत करते हो, दिन रात मेहनत करते हो, अपने करियर को लेके बहुत फोकस्ड हो, अपने काम को लेके बहुत ज्यादा फोकस्ड हो, बहुत ही क्रिएटिव माइंड हो, और गिव अप करने के लिए तैयार नहीं हो। जितना भी काम आएगा आप अपनी क्रिएटिव फील्ड, अगर तो आप क्रिएटिव वर्क हो, जैसे कि मैंने बोला क्रिएटिव वर्क हो, तो आप नॉलेज देना है, काम है आपके अंदर, वो सहूलियत इस समय है, और आप इस चीज को लेके बहुत स्ट्रांगली मेहनत करने वाले पर्सन हो। किसी काम को अगर आपने हाथ में लिया है तो अपने काम को लेके, अपने करियर को लेके, अपने पैसों को लेके आप बहुत ज्यादा नॉलेज हो। अब वो पैसा ही नहीं है, मैं सिर्फ फाइनेंशियल बात नहीं कर रही हूँ, मैं मेहनत की बात कर रही हूँ, काम के लिए लगन की बात कर रही हूँ। आप लगन से लगे हैं, ये देख रहे हैं पर्सन कितनी बारीकी वाला काम कर रहा है, और इतना उसने काम कर लिया है, लेकिन अभी भी एक काम बाकी है, और अभी भी एक काम पेंडिंग है। माने इसका काम है कि खत्म नहीं हो रहा। तो मे भी आप कोई एक ऐसे पर्सन हो, या तो फ्रीलांसर काम कर रहे हो, ये मुझे जॉब वाले कम लग रहे हैं। अगर आपकी जॉब भी ऐसी है कि हो सकता है
आपकी जॉब तो 10 to 5 वाली हो या 10 to 8 वाली हो, लेकिन उसके बावजूद आपके पास कुछ ऐसे काम है जो आप पेंडिंग काम या अपने घर जाके भी वो काम करते रहते होंगे। भाई स्क्रीनिंग वर्क हो, अगर तो आप क्रिएटिव फील्ड हैं तो ऑफकोर्स क्रिएटिव फील्ड वालों के पास कभी भी काम खत्म नहीं होता, वो चाहे कहीं भी चले जाए, उनका घर में भी रात में भी काम चलता रहता है, वो करते रहते हैं कुछ ना कुछ। सो वैसा काम है। फ्रीलांसर है तो हो सकता है रात में भी आपके पास काम आ जाता है, दिन भर काम करते होंगे, फिर रात में भी काम करते होंगे। हो सकता है आप 2 2 जॉब करते होंगे, दिन में कोई और, रात में कुछ और। हो सकता है आप टीचर हैं तो हो सकता है आप स्कूल में भी पढ़ाते हो सकता है घर में ट्यूशन भी आप रात भर लेते हो। तो आपका काम कभी खत्म होता ही नहीं है और आप अपने काम को बहुत ही प्रोफेशनली काम करते हैं। आपको परफेक्शन पसंद है। अगर मैं कहूँ ना तो इस समय आपको परफेक्शन पसंद है। काम वही करेंगे जिसमें परफेक्ट हो। देखिए सारे पेंटिकल्स बराबर हैं और दूसरे में भी नखासी चल रही है और अभी भी एक पेंडिंग बाकी है काम करने के लिए। तो चाहे दिन हो चाहे, आपके अंदर मुझे लगन दिख रही है, ठीक है, लगन अपने काम को लेके, लगन अपनी मेहनत को लेके, और आप अपने ही काम को लेके आप सेटिस्फाई नहीं है। आप बना रहे हो, आप काम कर रहे हो, पर आपको लग रहा है कि यार ये और अच्छे से हो सकता है। तो आपको इस समय कोई और टोक नहीं रहा है, औरों को लग रहा है कि ठीक है यार इतना भी ठीक है, बट आपको खुद ही अपने काम में नजर आ रहा है कि नहीं यार इससे बेटर होना चाहिए, इससे और अच्छा। वैसे भी जो क्रिएटिव फील्ड या जो भी अपने काम में खुद अपने ऊपर माहिर होते हैं, उनको कभी भी अपने काम में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। वो जब तक सेटिस्फाई नहीं हो जाते, वो उस काम को बार बार करते रहते हैं जब तक कि वो एक परफेक्ट जो उन्होंने सोच रखा है वो तब तक ना आ जाए। वही चीज नजर आ रही है कि आप खुद से ही बहुत ज्यादा डिसिप्लिन हो कि मुझे अपने काम में परफेक्शन है, मैं गिव अप नहीं करूंगा, मैंने जो कहा है जो बोला है मेरी तरफ से वो चीज पूरी होनी चाहिए। और आप अपने काम को चाहे दिन हो चाहे रात हो, आप काम करने के लिए तैयार हो, आप हार्डवर्क करने को तैयार हो, दिन रात मेहनत करने को तैयार हो। और इस समय अगर आपका पूरा फोकस अगर कहीं है तो वो अपने काम, अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपने आप को काम में आपने झोंक रखा है। आप गिव अप करने को तैयार नहीं हो जो भी काम आप करते हो। वैसे तो मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल लोगों की रीडिंग आई है, क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड है तो ऑफकोर्स यहाँ पे कुछ स्पिरिचुअलिटी की बात है। या तो जो आप काम करते हो आपको लग रहा है ये आपका लाइफ पर्पस आपको मिल गया है, ठीक है। जो लोग भी थोड़ा सा स्पिरिचुअल हैं और लाइफ पर्पस समझते हैं, भाई टैरो रीडिंग देख रहे हैं तो लाइफ पर्पस के बारे में सुना ही होगा। आपको लगता है जो आपका काम है वो आपका लाइफ पर्पस है, ठीक है। शायद आप इसी काम के लिए पैदा हुए थे और शायद आपको यही काम आपका पैशन है, आपकी शिद्दत है, आपका काम है। इससे लोगों की हेल्प होती है, लोगों की मदद होती है, सोसाइटी को मदद होती है। तो कुछ ऐसा आप गाइडेंस का काम करते हो, टीचर हैं, हमारे बच्चों को मदद करते हैं, सोसाइटी को एक ऐसा इंसान देते हैं, जिम्मेदारी सिखाते हैं, जिम्मेदारियों पढ़ाते हैं, नॉलेज देते हैं। तो वैसे ही है हमारे टीचर, कोच, हमारे पेरेंट्स। कुछ तो ऐसा है जो भी आपका है जिनसे भी रेजोनेट और मैच करे, जिस भी तरीके से ऐसा लग रहा है कि आप जो हैं बहुत ही क्लियर कट, बहुत ही डिसीजन मेकिंग कर चुके हैं कि यही वो काम है जो मेरे लिए शायद बना है। शायद बहुत लोगों को अपना लाइफ पर्पस मिल गया है, बहुत लोगों को समझ में आ गया है कि मेरी रूह कहाँ से जाके जुड़ती है, क्या काम मुझे सेटिस्फाई करता है, कहाँ मैं मेरी मेरी मेरा लगन कहाँ पे है, मेरी दिलचस्पी कहाँ जुड़ती है, मैं किस काम के लिए बना हूँ, किस डायरेक्शन मुझे जाना चाहिए। वो शायद चैरिटी है, वो शायद लोगों की मदद है, वो शायद लोगों के लिए सर्विस देना है, वो शायद क्या कहते हैं, वो एक स्पिरिचुअल वर्क है, वो एक टीचर वर्क है, वो एक ऐसा वर्क है जहाँ लोगों की मदद, गाइडेंस, लोगों के लिए आप बड़े पॉइस नेचर हैं, लोग आपकी बड़ा आपको इज्जत देते हैं, लोग आपको बहुत अच्छा मानते हैं, लोग आपको एडमायर करते हैं, लोग आपको हर तरीके से, अगर आपके बारे में पूछा जाए तो आपकी रेपुटेशन पे कोई भी दाग नहीं है। और आप इस चीज को लेके बड़े डिसिप्लिन है कि काम वो करो जो कभी भी इज्जत पे दाग ना आए या कोई आप पे उंगली ना उठाए, उस चीज को आप बिल्कुल बचा के चलते हो। इसीलिए आपको अपना काम समय रहते हुए, वक्त रहते हुए पूरा करके देने की आदत है। और आप सामने भी इसी चीज के लिए बिल्कुल क्लियर रहते होगे कि अगर
सामने वाले ने कुछ कहा है तो उस पर वो खरा उतरे, ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक हो, ठीक है। तो आज मुझे बिल्कुल रीडिंग इस तरीके से लग रही है। अगर देखूं सिचुएशन के हिसाब से पूरी देखूं तो मे बी आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके साथ आपका एज, कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंट है, या स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है आपकी वजह से। आप हो सकता है कोई डिसीजन मेकिंग कर चुके हो, नाराज हो, गुस्से में हो, बिल्कुल कट थ्रोट और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत ही कोल्ड एंड रफ हो। वो पर्सन आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है और अब आपके लिए एफर्ट्स करना चाहता है, गिव अप करते हुए इस रिलेशन में। रिलेशन हो, पर्सन हो, फैमिली हो, बच्चा हो, आपका गिव अप करते हुए नहीं दिख रहा है, ठीक है। आप सिंगल सेपरेटेड डिवोर्सी भी हो सकते हो, सिंगल मदर भी हो सकते हो, सिंगल फादर भी हो सकते हो। तो मे बी आप अपने बच्चे से नाराज हो, या आपकी लाइफ में आपका पार्टनर आपकी दोबारा लाइफ में एंट्री ले रहा हो, और अगर आप सिंगल भी हो तब भी आप बहुत ही मैच्योर्ड पर्सन हो, ठीक है। दो में माइनर अरकाना आए हैं, नंबर 6, 5, 6 और 8 नंबर आप देख लीजिए। 5, 6 एंड 8 बहुत ही सीक्वेंस में नंबर आए हैं। 5 नंबर ऑफकोर्स एक रियलाइजेशन है, एक डिफिकल्ट फेस, टफ टाइम, एक चेंज, पर्सनैलिटी चेंज हुआ है, ठीक है, और एक डिवाइन सोल चेंजेस आते हैं। 6 डिसीजन मेकिंग का नंबर है। 8 नंबर अबंडेंस का है, आपको अपना जो भी आप काम कर रहे हो, जिस चीज का आपने फैसला किया है, गिव अप नहीं कर रहे हो, आउटकम की जगह आप मेहनत करने में ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। सो वो एक अबंडेंट ब्लेसिंग आपको लग रही है कि जो भी आप कर रहे हो उसमें आप खुश हो, आप लगन में हो, और आपको लग रहा है ये बहुत सही टाइम है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से जेमिनी, लिब्रा, इक्वेरियस बहुत स्ट्रांग है। हेरोफेंट से टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। प्लस 6 ऑफ पेंटिकल से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, और 8 ऑफ पेंटिकल से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। तो आज अगर मैं देखूं तो सबसे बड़ी बात करियर के ऊपर है, आपके पेंटिकल्स के ऊपर है, आपके काम को लेके है, आपकी मेहनत को लेके है, और आपकी लगन को लेके है, और आपकी स्ट्रिक्टनेस और डिसिप्लिन नेचर को लेके है, ठीक है, और एक स्पिरिचुअलिटी चेंज और एक इबादत की बात है। सो आज का कोई लव एंगल नहीं नजर आ रहा है, आज का पूरा पूरा आपका इसी के लिए नजर आ रहा है, ठीक है। तो बहुत अच्छा मैसेज है, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को ज़रूर करें, ठीक है। तो ये थी गाइडेंस आपके लिए, ये थे मैसेजेस आपके लिए। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया है कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें, ओके। एंड अगर आपको लगता है ये रीडिंग आपसे रेजोनेट और मैच कर रही है और आपके साथ भी कुछ इसी तरीके से हो रहा है, तो या आप फील कर रहे हो, या आप मोटिवेट हो रहे हो और आपका भी मन खिंच रहा है ऐसा ही कुछ करने का, और या कि कोई काम तो आपको मिल गया है, कोई आइडिया तो मिल गया है, कोई काम आपको अपनी तरफ खींच तो रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि क्या यही मेरा स्पिरिचुअल वर्क है, क्या यही मेरा स्पिरिचुअल पाथ है, क्या यही काम मेरे लिए बना है, क्या मुझे यही सीखने की ज़रूरत है। अगर तो आप कहीं पे इनरोल करना चाहते हो, कोई काम करना चाहते हो और फिर भी डाउट हो रहा है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा लीजिए। सिंगल डिटेल सेशन येस एंड नो में रीडिंग होती है, जो आपको सही लगता है, कंफर्टेबल लगता है, आप बुक करा लें, ठीक है। और अपना बेहद ख्याल रखें, रीडिंग को क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। और जो लोग भी टैरो क्लासेस लेना चाहते हैं, प्लीज़ इसी नंबर पे आप कांटेक्ट करके अपनी सेशन बुक करा सकते हैं। अगर सेशन चालू हो चुका है, बहुत लोगों ने कांटेक्ट करके अपनी क्लासेस बुक भी करा ली हैं। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ सीखना चाहते हैं तो यही एक टाइम है कि आप अपने लिए कुछ स्किल, चाहे वो पर्सनल यूज़ के लिए हॉबी है, चाहे आप प्रोफेशनल वे में ले जाना चाहें, तो भी अगर आप सीखना चाहते हैं बहुत ही आराम से अपनी सहूलियत के हिसाब से, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। सो अपना बेहद ख्याल रखिए, लव यू ऑल, बाय बाय।